जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आमिया संगठन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आमिया संगठन के जो है केंद्रीय अध्यक्ष एस अली साहब वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। होने को लेकर 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। उनको लेकर रांची जिला के हर प्रखंड में दिन प्रतिदिन राउंड टेबल मीटिंग इन्होंने नाम दिया है और हर प्रखंड में इन्होंने दिन प्रतिदिन मीटिंग रखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव को लेकर हर जगह पर मीटिंग कर रहे हैं। बात करते हैं एस अली साहब से, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं एस अली। तो झारखंड सत्र जो है विधानसभा घेराव को लेकर जिले के या फिर पूरे झारखंड के हर प्रखंड में, जिले के हर प्रखंड में इन्होंने नाम दिया है राउंड टेबल मीटिंग। हर प्रखंड में इन्होंने दिन प्रतिदिन एक आयोजन करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। इसी तरह कांके प्रखंड में आज कांके के कोकदोरो मदनपुर जगह है, यहाँ पर आज भी राउंड टेबल मीटिंग है। यहाँ पर देख सकते 24 जुलाई। तो बात करते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जो है एस अली साहब और छात्र संघ के नेता भी हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार आदाब। जी आज के बारे में बताइए। और आपका दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि 4 अगस्त को आप लोग बड़े पैमाने पर वहाँ पर घेराव करने के लिए है तैयार। देखिए, कांके प्रखंड के मदनपुर पंचायत मस्जिद मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया गया है और ये प्रखंड स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग है जिसमें हमारे समाज के प्रमुख लोग, हमारे उलमा, दानिश्वर, युवा और अलग अलग पंचायत के सदस्य सेक्रेटरी लोग शामिल हुए हैं। राउंड टेबल मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो आगामी जो मानसून सत्र अभी जो शुरू होना है 1 तारीख से, उसमें 4 अगस्त को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और विधानसभा घेराव का जो उद्देश्य, जो मकसद है, वो ये है कि भाई जो झारखंड राज्य अलग हुआ उसका 25 साल हो गया और झारखंड राज्य का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, जो मकसद, जो उद्देश्य है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति का निर्माण नहीं हुआ। झारखंड में पिछड़े जातियों की एक बड़ी आबादी है और कई जिलों में 13 अनुसूचित जिलों में पिछड़ी जातियों को उसके आबादी के अनुपात में आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। रांची में 8% है तो लोहरदगा में 0 है, खुट्टी में 0 है, सिमडेगा में 0 है, गुमला में 0 है, दुमका में 0 है। उसी प्रकार और भी कई जिले हैं वहां पर शून्य है, 0 है पिछड़े जातियों का आरक्षण। तो ना उनको नौकरी में आरक्षण मिलता है, ना आपका पंचायत का जो चुनाव होता है, ना निगम के चुनाव में उनको आरक्षण मिलता है। तो ऐसे तो वो मुख्य धारा या उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति जो बढ़ना चाहिए वो घटते जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो झारखंड के मुसलमानों का है। झारखंड में जो मुस्लिम समाज है वो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे। अगर मुसलमान झारखंड राज्य आंदोलन में शामिल नहीं होते तो आज ये झारखंड नहीं, बिहार आज भी कहा जाता है। तो मुसलमानों का जो न्याय से जुड़ा हुआ मसला है, जो उनके अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है, उनके युवकों का रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, उनके क्षेत्रों में विकास से जुड़ा हुआ मसला है, सम्मान से जुड़ा हुआ जो मसला है, उन मसलों को अब तक हल नहीं किया गया है। झारखंड का 25 साल हो गया। तो अभी इन सवालों को लेकर हम लोग 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके अलावा आप देखिएगा कि झारखंड में मॉब लिंचिंग की अनेकों घटना हुआ, 68 घटना हुआ है 17 मार्च 2016 से लेकर जून 2025 तक। तो 68 मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। सरकार ने विधेयक लाया था दिसंबर 2021 में, लेकिन वो विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ। कारण उसमें कई खामियां थी। महामहिम राज्यपाल के पास भेजा गया, महामहिम राज्यपाल ने उसे रिटर्न किया कि आप जो खामियां है उसको सुधार के फिर से भेजो। 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री के पास वो सुधारने का मामला जो है मॉब लिंचिंग वाला, वो लटका पड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि अभी जो है माध्यमिक आचार्य की बहाली हो रही है, उसमें फाजिल जो मदरसा डिग्री वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया। आलिम फाजिल की परीक्षा जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ले रहा था, हम उसको सही नहीं मानते, लेकिन आपने रांची विश्वविद्यालय से परीक्षा आयोजन करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देखिएगा कि झारखंड से हाजी जो है जेद्दा जाते थे हज के लिए, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो नेशनल एयरपोर्ट है रांची, वहां से हाजी जाया करते थे। आप जबरदस्ती उनको कलकत्ता एयरपोर्ट भेज दिए तो उनका मानसिक परेशानी हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो उसका खमियाजा कौन उठाएगा? आम जनता उठा रहा है। आप देखिएगा कि देश के हर राज्यों में अपने राज्य से हज यात्री जेद्दा जाते हैं हज करने के लिए, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जो हमको दूसरे स्टेट कलकत्ता से जाना पड़ रहा है। तो ऐसे कई मामले, युवाओं का एक बड़ा मसला है कि युवा को ना हम स्किल्ड कर रहे हैं, ना उसको ट्रेंड कर रहे हैं, ना तो उनको जेपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या प्रतियोगिता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा, मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग के लिए कोई तैयारी करवा रहे हैं। कई राज्यों में निःशुल्क जो है
कोचिंग चलाया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। झारखंड में भी इसका प्रस्ताव हम लोग दिए थे। 6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ क्या नाम है, टीसीडीसी के खाता में पड़ा हुआ है, उसका जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कोचिंग शुरू करने के लिए कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा। उर्दू एकेडमी नहीं है, उर्दू शिक्षकों का बहाली जो है, बिहार सरकार ने 1999 में हमको प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए पद दिया था 4401, उसमें 3712 पद खाली पड़ा हुआ जिसको मिडिल स्कूल से भरना था। आपके पास टेट उत्तीर्ण है 2013 और 2016 में, उनसे आप बहाली करने के बजाय पद को आप जो है सरेंडर करना चाहते हैं, उसका नाम सहायक आचार्य रखना चाहते हैं। जो 4200 पे ग्रेड था उसको घटा के 2400 करना चाहते हैं। तो ऐसे कई मसले हैं। रांची में 10 जून 2022 को गोलीकांड की घटना हुई, 2 नौयुवकों को गोली मार दिया गया, 9 घायल हुए, उनको न्याय नहीं मिला, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो सरकार को हम लोगों ने जो वोट दिया था सुरक्षा के सवाल पर, न्याय के सवाल पर, विकास के सवाल पर, आप पता कर लीजिए कि मुस्लिम क्षेत्रों में मुसलमानों का या युवकों का या झारखंडियों का क्या विकास हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर हम लोग 4 अगस्त 2025 को सोमवार के दिन पुराना विधानसभा में जमा होंगे और वहां से शांतिपूर्वक नया विधानसभा जो बना है, करोड़ों अरबों का जो खर्च हुआ है, वहां पर हम लोग घेराव करने जाएंगे। और हम लोगों का मांग 20 सूत्री मांग है। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि युवा सरकार है, झारखंडी सरकार है, सेकुलर सरकार है, मुसलमानों का और झारखंडियों का मसला हल करे। अच्छा, विधानसभा सत्र 6 से 7 दिन चलने वाला है, उसमें आप जानकारी दीजिए लोगों को कि एक ही दिन आप लोग सिर्फ 4 तारीख को ही घेराव करेंगे या फिर और? नहीं, अभी तो हम लोग जो है एक ही दिन 4 अगस्त को ही घेराव करने का प्लान किए हैं। सरकार तक इन मांगों को पहुंचाया जा चुका है कई स्तर से, लिखित में, मौखिक रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे कई साथी जो है इस मामले को उठा रहे हैं। जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे खिजरी के हो, चाहे काके के हो, चाहे वो मांडर के मंत्री हो या दूसरे जिलों के जो हैं, उनको भी इन मामलों को अवगत कराया गया है। लेकिन अब देखना कि सरकार हमारे मुसलमानों के मसलों को लेकर या झारखंडियों के मसलों को लेकर कितना गंभीर है। अगर गंभीरता नहीं दिखाती है तो अभी विधानसभा सत्र घिरने जा रहे, हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा में लोग ताला मारने भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम बात किए एस अली साहब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सरकार की दोबारा सरकार बनी है, मतलब समझिए कि 6ठा साल उनका चल रहा है। जो 5 साल पिछले उनका बीत चुका है और 6ठा साल चल रहा है, मतलब 10 सालों के लिए उनका सरकार बन चुका है, जिसमें एस अली साहब मांग किए हैं मुसलमानों के हक अधिकार को लेकर। इसमें उनका आरोप है कि बहुत ऐसे ज्ञापन उन्होंने सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वैसा सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।